स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सेट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप अच्छे से समझना। वेन डायग्राम को एक अनदर नेम से भी जाना जाता है, वो है आयलर वेन डायग्राम। अब इसे ये नेम क्यों दिया गया है? दो मैथमेटिशियन थे, आयलर एंड वेन। दोनों ने मिल करके सेट्स को विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करी सेट की आयलर और वेन ने। इसीलिए इन दोनों के नाम से इसका नेम पड़ा है आयलर वेन डायग्राम। ज़्यादातर बुक्स में वेन डायग्राम दिया हुआ है, सिर्फ जॉन वेन का नाम दिया गया है इसमें, लेकिन काम दोनों ने मिलके किया था, आयलर एंड वेन। लेकिन बेचारे आयलर के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो इसका नेम कम यूज़ करते हैं, सिर्फ वेन डायग्राम बोला जाता है इसको। अब वेन डायग्राम समझने से पहले हम समझते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है। नंबर सिस्टम में आप कुछ एक ऑपरेटर्स यूज़ करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सेट्स में भी हम कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। बेसिकली सेट्स में तीन तरह की ऑपरेशंस होती हैं, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट एंड डिफरेंस ऑफ सेट। ये तीन तरह की। अब हम वेन डायग्राम समझते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे, क्या होता है। इसी में मैं आपको वेन डायग्राम समझाऊंगी कि वेन डायग्राम क्या होता है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है किसी भी सेट के वो एलिमेंट जो उस सेट में नहीं है। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में वो एलिमेंट लेने हैं जो गिवन सेट में एलिमेंट नहीं है। अब आपको ये अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझने के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट तो पता है ना आपको क्या होता है, मैंने समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियो में यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता यूनिवर्सल सेट के बारे में तो प्लीज़ जाकर के प्रीवियस वीडियो चेक कीजिए। ऊपर आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल सेट लेते हैं एक, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब एक सेट लेते हैं हम, ए सेट। अब ये ए सेट इसी का सबसेट होगा। यूनिवर्स का मतलब है जिसमें सारे के सारे सेट, सब सेट्स आते हैं, तो ऑब्वियसली ये ए सेट इसका सबसेट होगा। इसके अंदर एलिमेंट लेते हैं 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट को ए डैश भी लिख सकते हैं, ए इसके ऊपर एक छोटा सा सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर ऐसे बार लगा करके ये भी लिख सकते हैं, और नॉट ए भी लिख सकते हैं। इन चारों में से कैसे भी लिख सकते हो आप। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि वो एलिमेंट जो गिवन सेट में नहीं है। ये ए सेट में जो एलिमेंट नहीं है वो वाले किस में आएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में। अभी देखो ए में क्या है? 3 4 5 6। यूनिवर्सल सेट में क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब 1 2 एंड 7 ये तीनों इसमें नहीं है, ए सेट में नहीं है। इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ आएंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। 1 2 7 इसमें आएंगे ये। अब इसे वेन डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। वेन डायग्राम से देखो, वेन डायग्राम क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की। वेन डायग्राम बेसिकली क्या बताता है? दो सेट्स के अंदर क्या रिलेशन है, दो सेट का आपस में क्या रिलेशन है, ये हमें वेन डायग्राम बताता है। ये जो मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यू से इसे डिनोट करेंगे, यूनिवर्सल
सेट। इसके अंदर यहाँ कहीं पे एक ए सेट ले लेते हैं। यहाँ क्यों लिया? क्योंकि ए क्या है? सबसेट है ना यूनिवर्सल सेट का, तो यहाँ पे कहीं पे ए सेट ले लिया। यूनिवर्सल सेट को इस रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे एंड ये जो सर्कल बनाया है, ये सर्कल, ये क्या है? सबसेट है। सबसेट को हम ऐसे सर्कल बना करके दिखाएंगे। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3, 4, 5, 6। यूनिवर्सल के भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट के भी सारे एलिमेंट लिखते हैं। और क्या रह गया? 7 रह गया। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सारे किस में आ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं, क्योंकि सबसेट किसका है? ये ए, इसका यू का ही है ना, तो ये एलिमेंट यू के हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी किस में आ रहे हैं? यूनिवर्सल सेट में। और ए सेट में एलिमेंट आ रहे हैं 3, 4, 5, 6। अब ये जो बाउंड्री बनाई है, ये इतना इतना, ये ए सेट है, ये वाला। अब यहाँ पर देखो, ये जो पोर्शन इस बाउंड्री से बाहर है, ये जो मैं शेड कर रही हूँ, ये वो वाला पोर्शन है जो ए में नहीं आ रहा। और ये जो सर्कल बनाया है इसके अंदर वाला, ये वो पोर्शन है जो ए में आ रहा है। तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट नहीं आ रहे? 1, 2, 7 ये नहीं आ रहे। 3, 4, 5, 6 ये ए में आ रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? वो वाला पोर्शन जो इसके अंदर नहीं आ रहा। ये जो शेडेड रीजन है, ये क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट आपको वेन डायग्राम बना करके समझाया है। नेक्स्ट अब देखते हैं यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन का क्या मतलब समझते हो? सबको मिला देना, कंबाइन करना। सेट लेते हैं यहाँ पर, ए सेट 1, 2, 3 ये इसके एलिमेंट हैं। बी सेट लेते हैं 4, 5, 6। और यूनिवर्सल सेट क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हमने यूनिवर्सल सेट में ले लिए। अब यहाँ पे यूनियन देखो, यूनियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस यू सिंबल से हम यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे। ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए यूनियन बी मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो दोनों के एलिमेंट को लिख देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी एलिमेंट ए और बी के सारे एलिमेंट किस में आ जाएंगे? ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ए और बी के सारे एलिमेंट को जब हम इकट्ठे करके एक साथ लिख देंगे तो वो क्या बनेगा? ए यूनियन बी बनेगा। अब इसे वेन डायग्राम से समझते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट बना लिया मैंने, यू। इसके अंदर एक ए सेट ले लिया और एक बी सेट ले लिया। ए सेट के एलिमेंट लिख देते हैं और बी सेट के एलिमेंट लिख देते हैं। अब ए यूनियन बी क्या है? जो ए के भी एलिमेंट आ रहे हैं और बी के भी एलिमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न जो मैंने शेड किया है, वो कौन सा रीज़न है? वो वाला रीज़न है जिसमें ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं और बी के एलिमेंट भी आ रहे हैं, इस वाले रीज़न में। तो ये क्या है? ए यूनियन बी है। और ये वाला रीज़न जो शेड नहीं किया हुआ, यहाँ पे मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, ये जो डॉट डॉट है, ये वो वाला रीज़न है जो ए में भी नहीं आ रहा और बी में भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये वाला रीज़न कौन सा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये वो वाला रीज़न है जो ए यूनियन बी में नहीं आ रहा, और ये वाला रीज़न ए यूनियन बी में आ रहा है, क्योंकि इसमें ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। इसमें ए सेट भी कंटेन हो गया, बी सेट भी कंटेन हो गया। और यूनिवर्सल सेट, इसमें सारे एलिमेंट आएंगे। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये तो हमने ए बी में ले लिया था। बचे कौन से? 7 और 8, वो यहाँ कहीं पे आ जाएंगे। अब 7, 8 ए यूनियन बी में नहीं आ रहे ना, तो वो किस में आएंगे? कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, 7 और 8। क्लियर है? ये है यूनियन ऑफ सेट एंड ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
अब नेक्स्ट समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। दो सेट्स के बीच में क्या कॉमन है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके एलिमेंट हैं। अब एक ए सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट लेते हैं 2 3 4। एक बी सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट लेते हैं 4 5 6। अब ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं उल्टा यू बना करके, ऐसे। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है? जो दोनों में कॉमन आ रहा है। अब ए सेट और बी सेट में कॉमन क्या आ रहा है? देखो 2 3 5 6, ये तो अलग अलग है, ये नहीं आ रहे। 4 देखो, 4 ए में भी है और 4 बी में भी है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 4। एक सिंगल एलिमेंट 4 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट बनाते हैं सबसे पहले। ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यूनिवर्सल सेट बना लिया। 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट इसमें कंटेन हो गए। अब ए सेट बनाना है। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 है, 3 है और 4 है, तो ये क्या बन गया? ए सेट बन गया। अब बी सेट क्या है? 4 5 6, 4 5 6, ये तीनों किस में आ रहे हैं? बी सेट में आ रहे हैं, तो ये बी सेट बन गया। अब यहाँ पर देखो ये वाला रीजन, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो ये वाला जो शेडेड रीजन है ये क्या है? इंटरसेक्शन, जो दोनों सेट में कॉमन आ रहा है। ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 4। तो ये था इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब मैंने यहाँ पे टू सेट क्यों लिखा है? क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा दो चीज़ का होता है, इसीलिए डिफरेंस ऑफ टू सेट। यूनियन और इंटरसेक्शन में हम 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंस तो 2 सेट में ही देखा जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू सेट लिखा है। इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसमें 1 से लेकर के 10 तक एलिमेंट हैं। अब एक सेट लेते हैं ए सेट जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। एक बी सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6 7। डिफरेंस ऑफ टू सेट कैसे लिखा जाता है? ए बी का डिफरेंस देखना है हमने, तो ए माइनस बी ऐसे लिखेंगे हम। अब इसमें एलिमेंट कौन से आएंगे? देखो, अब ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए में क्या आ रहा है? देखो 1 2 3 4 5, बी में 3 4 5 6 7। तो जब भी ए माइनस बी करेंगे तो बी के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में आ रहे हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 ऐसे लिखेंगे, ऐसे करेंगे ना डिफरेंस। 1 2 3 4 5 माइनस ए माइनस बी करना है, तो सिर्फ इसमें से वो एलिमेंट लेने हैं ए के जो बी में नहीं आ रहे। 3 4 5 तो बी में आ रहे हैं, तो इन्हें हम नहीं लिखेंगे। 1 एंड 2 ये नहीं आ रहे बी में, तो सिर्फ हम 1 2 लिखेंगे। तो ए माइनस बी क्या आया? 1 2। सेम हम बी माइनस ए भी कर सकते हैं। बी माइनस ए, वो क्या करेंगे? अब उल्टा कर देना है। बी माइनस ए करेंगे तो बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं आ रहे। अब 3 4 5 तो ए में आ रहे हैं, इसे हम नहीं लिखेंगे। 6 7, ये देखो ये ए में नहीं आ रहे, तो यहाँ पे 6 7 ये 2 एलिमेंट आ जाएंगे जब हम बी माइनस ए करेंगे तब। तो ये था डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब इसे हम वेन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, इसमें ए सेट ले लेते हैं और बी सेट लेते हैं।
ए सेट में कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और यहाँ बी में 3 4 5 6 7। बी में कौन से लिखने हैं? 3 4 5 6 7। अब 3 4 5 मैंने यहाँ क्यों लिखा था? क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा था। 3 4 5 दोनों में कॉमन आ रहा था। तो ये वाला क्या है? ए सेट है और ये वाला क्या है? बी सेट है। इसमें आपको मैं इंटरसेक्शन वाला टॉपिक भी करवा देती हूँ दोबारा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है? तो 3 4 5 ए इंटरसेक्शन बी में आ गया। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लेना है? ए माइनस बी, वो वाले एलिमेंट जो बी में नहीं आ रहे। 1 2, इसमें देखो ये इतना इतना, ये तो बी है पूरा, और ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो मैंने शेड किया है, ये डायग्राम में देखो ये बी के साथ नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा ए माइनस बी, ये जो मैंने शेड किया है। सेम बी माइनस ए क्या आएगा जो ए में नहीं आ रहा? ये वाला रीजन तो ए में आ रहा है, 3 4 5 तो ए में आ रहे थे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये वाला देखो, ये वाला जो मैंने क्रॉस लगाए हैं ना, वो जहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया है वो क्या है? b माइनस ए। ये a में नहीं आ रहा, इसीलिए ये क्या है? b माइनस ए। ये तो था डिफरेंस किसका? a माइनस बी का, और ये डिफरेंस है b माइनस ए। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बता दिया कि a माइनस बी फाइंड करना हो या b माइनस ए फाइंड करना हो तो कैसे करना है। और ये वाला क्या है? कॉमन रीजन है इंटरसेक्शन वाला। तो ये मैंने आपको वेन डायग्राम से समझाया कि डिफरेंस ऑफ सेट वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो a माइनस बी है ना, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, a माइनस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो ये कैसे, यहाँ पे बना लेते हैं वेन डायग्राम। ये वाला a है और ये वाला b है। a माइनस बी क्या था? ये जो क्रॉस लगाया है ये वाला रीजन था। अब ये पूरा क्या है? ये पूरा a है, a लिख लिया। ये इतना इतना a का इतना पोर्शन क्या है? a इंटरसेक्शन b है। तो हमने सिर्फ ये इतना पोर्शन लिखना है, ये वाला सिर्फ क्रॉस वाला। तो इस पूरे में से, पूरे a में से मैं a इंटरसेक्शन b माइनस कर सकती हूँ। पूरे में से a इंटरसेक्शन b माइनस कर लिया तो क्या बचेगा? सिर्फ ये वाला रीजन बचेगा, ये वाला, ये क्रॉस वाला, इतना इतना ये बचेगा। और ये क्या है? a माइनस बी तो है। अब ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक और डायग्राम से समझते हैं। अगर यहाँ पे समझाऊंगी तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब इसमें ये सेट A है और ये सेट B है और ये यूनिवर्सल सेट है। A इंटरसेक्शन B, इसमें A क्या है? देखो ये जो शेड किया मैंने ये पूरा क्या है? A है। ये शेडेड रीजन क्या है? A है। अब B कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। ये पूरा सेट B है, तो B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इससे बाहर, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो तो B हैं। जो एलिमेंट नहीं आएंगे, ये यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो नहीं आएंगे ना, तो वो क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला रीजन क्या है? ये वाला, ये क्या है? बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट में ये भी आएगा जो ए वाला है। बी कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे देखो ये ए और ये बी, तो इसमें तो जो आएंगे वो बी होंगे, लेकिन यहाँ पे ये वाला रीजन भी तो वो है ना जो बी में नहीं आ रहे, तो ये भी साथ में आएगा। इतना इतना यहाँ तक, ये वाला नहीं क्योंकि इसमें तो आ रहे हैं, इसमें तो वो एलिमेंट है जो बी में आ रहे हैं। इसके बाहर वाला, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सारा। तो अगर मैं इस पूरे में से कॉमन देखूं, दोनों रीजन कहाँ आ रहे हैं? ए भी आ रहा हो और बी कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा हो, तो यहाँ पे ये वाला क्या था? ए था, ये वाला पूरा, ये पूरा। अब यहाँ पे अच्छे से देखो तीसरे डायग्राम में, ये वाला पूरा क्या था? ये वाला ए था, और ये वाला वो रीजन था जो बी कॉम्प्लीमेंट था और ए भी था। यहाँ पे दोनों थे, इस वाले में तो सिर्फ बी कॉम्प्लीमेंट था,
और इस पूरे में सिर्फ ए था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो रेड पेन से मार्क किया है ये इतना इतना, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ये कौन सा रीज़न है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप अब ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। तो ए माइनस बी को कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी, और इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी लिखा जा सकता है। सेम ऐसे ही हम बी माइनस ए में करेंगे। वो क्या करेंगे वो भी अच्छे से समझ लेते हैं। बी माइनस ए, बी माइनस ए को कैसे लिखा जाएगा? बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। सेम करेंगे वैसे ही, यूनिवर्सल सेट लेंगे, 2 सेट लेंगे ए और बी। अब ये वाला वो रीज़न है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये वाला क्या है? ये सिर्फ बी का है। तो बी में से मैं इतना इतना पोर्शन माइनस कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? बी माइनस ए आ जाएगा। ये वो वाला रीज़न है जहाँ पे ए की एलिमेंट नहीं आ रही। तो ये समझ में आया कैसे बना। अब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। एक और डायग्राम से देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए सेट लेते हैं और बी सेट लेते हैं। हमने क्या बनाना है? बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये चाहिए हमें। तो ये वाला तो बी है और ये वाला ए है, तो इस इतने इतने को छोड़ करके बाकी सारा क्या आएगा? ये वाला, ये सारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पे है ए, इसको छोड़ के बाकी सारा ये क्या है? अब चाहे इसमें बी भी हो, सी भी हो, डी भी हो, कोई भी और सेट हो, सिर्फ इस ए को छोड़ करके बाकी सारा क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्लियर है। अब बी देखते हैं। बी और ए की इंटरसेक्शन, ये वाला क्या है? बी है। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन देखते हैं। ये वाला इतना इतना वो रीज़न है जो सिर्फ और सिर्फ ए में आ रहा है, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, ये वाला रीज़न। लेकिन हमने क्या लेना है कि बी भी लेना है, बी के एलिमेंट भी आने चाहिए और ए कॉम्प्लीमेंट भी आना चाहिए, दोनों आने चाहिए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आ रहा है। अब इंटरसेक्शन वाला पार्ट आने का मतलब क्या है कि ए भी आ गया इसमें, इसमें तो ए के एलिमेंट भी आ रहे हैं, कॉमन वाले में, इंटरसेक्शन वाले में भी आ रहे हैं, तो ये वाला भी नहीं लेंगे। इसके बाद वाला देखते हैं। ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो येलो कलर में मैंने रीज़न बनाया है, यहाँ से लेकर के यहाँ, ये वो वाला रीज़न है जहाँ ए कॉम्प्लीमेंट भी आ रहे हैं और बी। देखो ए में तो नहीं आ रहा ना, ए में नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पर देखो ये ए में नहीं आ रहे, ये वाले कहाँ आ रहे हैं? ए कॉम्प्लीमेंट में। बी भी तो आएगा ना ए कॉम्प्लीमेंट में। तो दोनों का जो कॉमन रीज़न है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट भी और बी भी, वो क्या होगा? वो हमारा होगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपको ए माइनस बी भी समझ में आ गया और बी माइनस ए। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस चाहे जैसे मर्जी आ जाए, ए माइनस बी आ जाए, बी माइनस ए आ जाए, दोनों तरीक़ों से आप फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या, इसे हम वेन डायग्राम से ही समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं, यहाँ एक सेट लेते हैं ए और यहाँ एक सेट लेते हैं बी। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस को ए ट्रायंगल बी से डिनोट करते हैं। तो ये क्या बनेगा? ये वाला रीज़न कौन सा रीज़न है? ये अभी हम डिफरेंस ऑफ टू सेट में पढ़ के आए हैं, ये ए माइनस बी वाला रीज़न है। और ये जो मैंने अब शेड किया है, ये वाला कौन सा है? ये है बी माइनस ए। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ए माइनस बी को और बी माइनस ए को, इन दोनों की जब हम यूनियन लेंगे, वो क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब ए माइनस बी को हमने कैसे पढ़ा था? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से पढ़ा था। और बी माइनस ए को कैसे पढ़ा था?
बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। तो इन दोनों की यूनियन क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ए प्लस, इस प्लस के ऊपर ऐसे सर्कल बना करके, इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को। अब मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देती हूँ कि कैसे फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल सेट लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने एलिमेंट ले लिए। एक ए सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट लेते हैं 2 3 4 5, एंड बी सेट लेते हैं, इसमें एलिमेंट लेते हैं 4 5 6 7। अब हमें सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने से पहले ए ट्रायंगल बी, ऐसे ये फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना होगा? ए माइनस बी फाइंड करना होगा। ए माइनस बी क्या है? वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। 4 5 बी में आ रहे हैं, तो ए माइनस बी में क्या आएगा? 2 3, ये आएगा। और क्या फाइंड करना होगा साथ में? बी माइनस ए। बी माइनस ए कैसे करेंगे? बी माइनस ए करेंगे तो वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं आ रहे। तो बी के 4 और 5 एलिमेंट तो आ रहे हैं, 6 और 7 नहीं आ रहे, 6 और 7 बी माइनस ए में आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन लेना है। तो कंबाइन कर दो इसे, इसकी यूनियन बना लो। 2 3 6 और 7, दो सेट की यूनियन को कैसे लिखते हैं? इन दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ एक सेट में लिख देंगे, 2 3 6 7। ये क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा, किसका? ए एंड बी का। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया, और पीछे हमने वेन डायग्राम से भी समझा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो आई होप अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।